2 दिन में पर्थ टेस्ट का फैसला, विकेट पे कोई सवाल नहीं। ट्रेविस हेड टर्न्स द मैच ऑन इट्स हेड। खेल के मैदान से मैं आपका खैर मकदम, मैं हूं हुमायूं, और पर्थ टेस्ट की बात करेंगे, थोड़ी सी फुटबॉल की बात होगी, कुछ और बातें करेंगे। आपकी मेल है, कुछ फुटबॉल का जिक्र भी करेंगे। और इस वक्त पर्थ चलते हैं, पर्थ टेस्ट की बात करेंगे हम। उसके बाद गुवाहाटी टेस्ट जारी है, उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड की टीम में मैंने कहा था हो सकता है शोएब बशीर ही बाहर बैठे, 4 फास्ट बॉलर खेलें, वैसा ही हुआ। और इंग्लैंड ने टॉस जीता, बैटिंग की, और सिर्फ 172 रन बना सकी टीम। स्टार्क ने 7 विकेट लिए, 58 रन देके, और बेहतरीन बॉलिंग की। हैरी ब्रुक का मैंने कहा था ही कैन टेक द अटैक टू द ऑपोजिशन, उन्होंने वही किया। पोप ने उनके साथ कुछ रन बनाए, और स्मिथ ने एंड पे 33 बनाए। बोलैंड पहली मर्तबा अटैक लीड कर रहे थे फर्स्ट इनिंग में। अभी तक वो 3rd फास्ट बॉलर या 4th हुआ करते थे, तो थोड़ी दुश्वारी हुई पहली इनिंग में उनको ये समझने में कि मैं स्टार्क के साथ लीडर ऑफ द पैक हूं। दूसरी में उनने ये गलती दुरुस्त की। अब 172 कोई खास स्कोर नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के 9 खिलाड़ी उसी दिन आउट हो गए। 19 खिलाड़ी पहले ही दिन गिरते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी सिर्फ यही है, हेड के 21 हैं, ग्रीन के 24 हैं, और 26 रन केरी के हैं। कोई बैट्समैन रन नहीं बना सका खास। स्टोक्स की मैंने बात की थी बॉलिंग की कि बड़ा एडिड एडवांटेज है अगर वो बॉल करते हैं, और 5 विकेट 23 रन देके उनने बहुत परेशान किया टीम को ऑस्ट्रेलिया की। और ले दे के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम सिमट गई और लीड मिल गई। कमाल देखिए, 172 रन पे लीड मिलती है 40 रन की इंग्लैंड को। अब गिवन कंडीशंस और जो हालात हैं मैच के, 40 बहुत मैटर करेंगे इसमें। और जब फिर इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू की तो एक टाइम ऐसा आया कि 95 रन इंग्लैंड की टीम आगे थी, एक ही खिलाड़ी आउट हुआ था, और लग रहा था कि अब विकेट सेटल हो रहा है, इंग्लैंड की बैटिंग भी सेटल हो रही है। लेकिन इंग्लैंड को अपनी धुन में खेलना है, और अपनी धुन में खेलते खेलते धुन भी गई, ताल और लय भी चली गई, और यूं इंग्लैंड की टीम सिमट गई। 28.2 ओवर्स में सिर्फ 164 रन बना के इंग्लैंड की टीम आउट हो गई। अगर आप देखें 205 का टारगेट बड़ा है गिवन द कंडीशंस एंड विकेट। 2 दिन पूरे नहीं हुए हैं और 30 विकेट गिर चुके हैं, अभी बहुत बाकी है 2 दिन में खेल। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी समझा होगा कि टॉस का फेल है, इंग्लैंड ने समझा होगा पहली इनिंग में जैसा खेला है, जैसी बॉलिंग की है, कि हम मैच जीत सकते हैं। और इंग्लैंड की दूसरी इनिंग में स्टार्क ने फिर 3 विकेट लिए और बोलैंड ने 4 लिए। इस बार वो समझ गए हाउ टू लीड द अटैक, बीइंग 3rd एंड 4th सीमर नहीं या कोई की। और डगेट ने दोनों 2 इनिंग में 2-2 विकेट लिए। बड़े अच्छे बॉलर नजर आए, क्योंकि तकरीबन 9 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं या 10 साल से, वो तजुर्बा दिखा, वो ओकेजन पे परेशान नहीं नजर आए। और इंग्लैंड के बैट्समैन जिनको कुछ यहां लोगों ने कहा था पीटरसन है नए, उन्हें पेयर बनाया क्रॉली ने। और जो पेयर में उनका दूसरी इनिंग का डिसमिसल था, उसमें बॉल से ज्यादा कमाल स्टार्क के कैच का था। फास्ट बॉलर 6 फुट 4 इंच का दौड़ के आए, फुल स्पीड पे बॉल करे और फॉलो थ्रू में डाइव मार के कैच पकड़े। ये रिमार्केबल अचीवमेंट है। विकेट तो थे ही, कैच भी हो गया, मैन ऑफ द मैच हो गया स्टार्क। लेकिन अभी हमने दूसरी इनिंग की बात नहीं की ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और ये स्मिथ ने खेला। हेड ने कहा मैच के बाद, उन्होंने कहा इस इनिंग में ट्रेविस हेड ओपन करेंगे, और ट्रेविस हेड आए एज ओपनर। और शायद उनको लाइसेंस टू किल थी कि इस विकेट पे जितनी जल्दी रन बना सकें बनाएं। 69 बॉलों में सेंचुरी बनाई उनने उस विकेट पे जिस विकेट पे इनके अलावा सिर्फ 2 50 बने हैं, एक लोबोशेन का इनके साथ और उससे पहले हैरी ब्रुक का 50। कोई बैट्समैन विकेट पे टिक नहीं पाया है। 69 बॉलों में सेंचुरी और लोबोशेन के साथ लंबी साझेदारी। मैच टोटली हाथ से निकल गया इंग्लैंड के जब हेड आउट हुए, और दूसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच जीत गई। सिर्फ 28.2 ओवर में उनने 205 रन बनाए, उसमें 123 रन 83 बॉलों में
हेड के, 16 चौके और 4 छक्के उस इनिंग में। ये वही विकेट है जिसपे सारे बैट्समैन थोड़े घबराए हैं बाउंस और मूवमेंट से। 1-0 ऑस्ट्रेलिया अप हो गया। मैंने कहा था सीरीज से पहले कोई फेवरेट नहीं दिख रहा है, लोगों ने इसको उसको डिक्लेयर किया था जीत जाएंगे। और मैंने ये भी कहा था कि आप मेरा वीडियो देख सकते हैं मैच से पहले का, कि इंग्लैंड के बैट्समैन ने कोई बैटिंग नहीं किया, कोई बैटिंग इसलिए नहीं की, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला है। उनको बाउंस जो है वो अनिवार्य पकड़ सकता है पहले ही मैच में, और पकड़ लिया बाउंस ने। अब 2 इनिंग इंग्लैंड खेलता है, 20 खिलाड़ी आउट होते हैं, तो 2 इनिंग में इंग्लैंड कितने ओवर खेलता है? उस टीम में जिसमें एक प्लेयर की 39 सेंचुरियां हैं, रूट, 2 इनिंग में इंग्लैंड 60.1 ओवर खेलता है कुल। और मैंने पहले भी कहा, वेस्टइंडीज की टीम अपने प्राइम में क्लाइव लॉयड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम प्राइम में अपने स्टीव वॉ की टीम, पॉन्टिंग की टीम, मार्क टेलर की टीम भी इसी रफ्तार से खेलती थी। वो दिन में 4 की रफ्तार से रन बनाते थे, लेकिन तरीके से खेलते थे। वो सर्कस में नहीं थे एंटरटेन करने लोगों को, वो मैच जीतने आते थे और उसके साथ डोमिनेट करते थे। यहां जब आपकी बैटिंग में फ्लॉज हैं, कमजोरियां हैं, तो आप सोचते हैं इस रेकलेस अटैकिंग से मैं डोमिनेट करके वो दूर करूंगा, लेकिन जब टफ टूर आता है तो वो दूर नहीं हो पाती हैं, वो मुश्किलें खड़ी करती हैं। और ऐसा हुआ, हमने देखा इंडिया के साथ भी ये हुआ कि सीरीज जहां वो जीत जाते 3-1 से, आखिरी टेस्ट में 305 या कुछ था स्कोर, 3 या 4 आउट थे इंग्लैंड के, हैरी ब्रुक छक्का मारने निकले, दूसरे प्लेयर निकले और सिराज आए और इंडियन टीम मैच जीत गई। इंडिया का ग्रेट कमबैक था, लेकिन इंग्लैंड थ्री इट अगेन दैट टाइम टू प्रूव दैट हम ऐसे ही क्रिकेट खेलते हैं। अब हारी हुई टीम की तनकीद होती है, ये सही है, लेकिन जो टीम स्ट्रगल ही ना करे, कोशिश ही ना करे, उसकी तनकीद ज्यादा होनी चाहिए। अब इंग्लैंड का रन रेट क्या रहा? 5.6 इन 60 ओवरों में, और मैच हारा। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या स्लो रहा, उनने मैच जीता। उनके सिर्फ 12 ही विकेट गिरे, इंग्लैंड के 20 गिरे थे, और 4.6 के रन रेट से उन्होंने रन बनाए। वेरी पॉजिटिव एंड गुड रन रेट एंड अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द टीम। ब्रिस्बेन जाएंगे, ब्रिस्बेन बहुत सीविंग विकेट होता है, काफी मुश्किल हो सकती है वहां, लेकिन 2 दिन नहीं, इससे ज्यादा ही मैच चलेगा वहां। और मैंने वुड की बात की थी, आपको याद होगा मैच से पहले। आप सोचते होंगे क्या है 150 और 55 पे जो बॉलिंग करता है, मैं कहता हूं वो विकेट नहीं ले पाते, नहीं ले पाते हैं वो विकेट। मैंने पहले भी कहा है, हो सकता है आपकी अलग ओपिनियन हो, मैंने पिछले 40-50 साल में इस स्पीड का फास्ट बॉलर इतना इनफेक्टिव नहीं देखा है वर्ल्ड क्रिकेट में। और आर्चर इन पैचेस अच्छे लगते हैं, कंसिस्टेंसी है नहीं। और फिर कम बैक था दोनों का, ये भी मैं कह चुका था, ये मुश्किल थी उनके लिए। ज्यादा स्कोर किसी ने नहीं किया। थोड़े बैट्समैन जैसे पोप हैं, दोनों इनिंग में ठीक नजर आए, स्मिथ थोड़े ठीक नजर आए, क्रॉली का पियर हो गया, डकेट पहली इनिंग में थोड़े थे लग रहे, फिर आउट हो गए। और रूट ने 0 और 8 बनाए, अभी ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी नहीं है उनकी। और याद रखें, बाहर भी और मैदान में जब भी रूट बैटिंग करने आएंगे, उनको ऑस्ट्रेलियन टीम याद दिलाएगी तुम्हारी कोई सेंचुरी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, छोड़ेंगे नहीं वो उनके दिमाग पे ये जोर डालते रहेंगे, बोझ डालते रहेंगे। और ये पहला टेस्ट मैच है क्रिकेट की हिस्ट्री में जिसमें 3 ओपनिंग प्लेयर में से एक प्लेयर आउट तब हुआ जब स्कोर 0 था। इंग्लैंड का दोनों इनिंग में 0 पे 1 था, ऑस्ट्रेलिया का पहले इनिंग में 0 पे 1 था। अब मैंने शुरू में विकेट की बात की कि कलकत्ता या कोलकाता के विकेट को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, इसको क्यों नहीं किया गया। हाँ, ये भी 2 दिन में ही मैच तय हो गया, ऐसे तो टेस्ट मैच होने नहीं चाहिए, लेकिन विकेट एक टीम के फेवर के लिए नहीं बनाया गया था, ये बात है। और विकेट ने दोनों दिन ऐसा ही बिहेव किया। एक और बात इससे रिलेटेड कि विकेट पहले 2 दिन फास्ट को सपोर्ट करना चाहिए किसी भी मैच में, थोड़ा बहुत, फिर धीरे धीरे डिटेरियोरेट होना चाहिए। अब वो विकेट हम दुनिया में कहीं नहीं देखते हैं, हम इंडिया को क्या ब्लेम करेंगे, नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी 2 दिन में मैच हो गया, तो इट वॉज टफ टू बैट, टर्निंग हो या बाउंसी हो, इट वॉज टफ टू बैट। तो टेस्ट क्रिकेट के लिए कोई ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, तनकीद तो इसकी भी होनी चाहिए। और ट्रेविस हेड ने मैच के बाद एक बात कही कि मैं महसूस करता हूं, फील करता हूं 60,000 लोग जिनने टिकट खरीदी है इतवार के दिन की पर टेस्ट की, अब उनका क्या होगा, हमने उनको मायूस कर दिया।
पहले दिन ऑलमोस्ट हाउसफुल, दूसरे दिन ऑलमोस्ट हाउसफुल, तीसरे दिन हाउसफुल होना था, चौथा पांचवा दिन भी। ये रेवेन्यू की बात नहीं है, इंटरेस्ट की बात है। हम कहते हैं रिजल्ट होने चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, मगर 2 और सवा 2 दिन में ही नहीं होने चाहिए। कुछ मेल है आपकी लेंगे, फिर थोड़ी सी बात इंडियन टेस्ट की करेंगे क्योंकि इंडिया का टेस्ट जारी है, कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते। और ये है हाउ यू सी जयसूर्या एज श्रीलंकन कोच, और कहते हैं ये आगे हम एक उस दौर से गुजर रहे हैं जब पुराने क्रिकेटर जो हैं वो कोच बन रहे हैं टीमों के। आपका क्या कहना है? शाह फहद है, ये कोई नई बात नहीं है। पहला जो आपको प्रोफेशनल कोच मिलता है, सीरियसली प्रोफेशनल, वो बॉबी सिम्पसन है, ऑस्ट्रेलिया के पुराने कैप्टन, बेहतरीन ओपनर जो कोच थे। उनके साथ जो मिलता है आपको नेक्स्ट प्रोफेशनल कोच, वो रिटायर्ड प्लेयर इंतखाब आलम थे पाकिस्तान टीम के। तो उसके बाद डंकन फ्लेचर भी रिटायर्ड खिलाड़ी थे, बॉब वुलमर भी रिटायर्ड खिलाड़ी थे, वटमोर भी रिटायर्ड खिलाड़ी थे, अजीत वाडेकर इंडिया में थे, वो भी रिटायर्ड खिलाड़ी थे। तो ऐसे आते रहे, नई बात नहीं है। जयसूर्या ने कुछ चीजें अच्छी लाई हैं टीम में, लेकिन अभी जयसूर्या पूरी तरह टीम को किसी ढगर पे डाल नहीं पाए हैं। सिर्फ एग्रेशन की बात नहीं है, थोड़ा सा उन्हें रेजिलियंस पैदा की है टीम में टू फाइट बैक श्रीलंकन टीम में। मगर पाकिस्तान के दौरे पे देख लीजिए कि 3 वनडे में पाकिस्तान ने उनको साफ कर दिया। और यहाँ पाकिस्तान का कुछ राइज भी हुआ, सलमान अली आगा किसी इनिंग में, हुसैन तलत, बीच में बाबर आजम और हारिस रऊफ की बॉलिंग, अबरार की लगातार बॉलिंग अच्छी। एक आध मैच में कुछ और बैट्समैन चले, बॉलर चले पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की टीम इज कमिंग टू ग्रिप्स विद सिचुएशन एंड टीम। और रिजवान की बैटिंग बहुत नुमाया रही, जो भी मैच उन्होंने खेला है इस सीजन, लिमिटेड ओवर्स का या टेस्ट मैच। श्रीलंका अभी कुछ कर नहीं पाया खास। अब जयसूर्या का इंपैक्ट हम धीरे धीरे जज करेंगे टीम पे क्या है। और जयसूर्या से मुझे याद आया, अगर वो T20 खेलते होते तो आप गेल की टक्कर का खिलाड़ी पाते हो। वो वनडे वैसा खेलते थे जैसा आज T20 लोग खेलते हैं, लेकिन उल्टी सीधी इटनी सही हिट मारते थे। अब वहां से फिर एक और मेल की जाने बातें हैं। सुहेल मंजूर है नौशेरा अनंतनाग से, योर एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया साउथ अफ्रीका वाज टॉप नॉच, इंडिया वाज कॉट इन इट्स ओन वेब। सही बात है, टर्निंग पॉइंट पे फंस गए, और शुक्रिया आपका। आगे वसीम राथर कहते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सिर्फ 5 टेस्ट खेलते हैं और बाकी क्यों नहीं खेलते। ये तो बाकी टीमें पूछे ना, सवाल करें ना ये आईसीसी से। और मैंने पहले भी कहा, पीरियड आते हैं, आईसीसी जरूरी नहीं टेस्ट चैंपियनशिप का पीरियड हो, आपके पास ब्लैंक पीरियड है। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान खाली है, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के पास कोई मैच नहीं है, क्योंकि सारे टेस्ट मैचेस ज्यादा खेलते हैं इस पीरियड में, यही 3 टीमें खेलती हैं। तो ये आपस में टेस्ट खेले, 3 टेस्ट की सीरीज खेलें, अगर 5 का टाइम नहीं है। इनको किसने रोका है? आगे ऐसी ओपिनियन इश्तियाक बांडे की है, वो कहते हैं कि 2 मैच की सीरीज खत्म करनी चाहिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी 3 मैच की होनी चाहिए, बिल्कुल लॉजिकली 3 की होनी चाहिए, 2 से कोई सेंस नहीं बनती है। अब ये 2 मैच की सीरीज कहां से आई? आपको इन बिटवीन जो T20 लीग्स हैं उनके टेस्ट मैचेस खिलाने हैं, जबकि होना चाहिए था टेस्ट मैचेस के बीच में जो जगह मिलती तो आप ये खेलते नहीं। लीग्स की प्रेफरेंस है पहले, उसके बाद टेस्ट मैचेस है। इश्तियाक बांडे का एक और सवाल है, एक्सप्लेन द लेग साइड रूल ऑफ वाइड बॉल। देखिए, लेग साइड रूल वाइड बॉल का था कि हमने देखना है, अगर बैट्समैन ने पहले पोजीशन बदल दी और बॉल आई यहां वहां गई, तो अंपायर देखेगा अब ये किस पोजीशन में खिलाड़ी, फिर देगा। अब ये नहीं है, अब वो स्टांस की पोजीशन को ही मानेगा। और लेग साइड भी अब एक मार्कर लगाया गया है, ये अक्टूबर से रूल आया वाइड बॉल क्रिकेट में। लेग साइड भी एक मार्कर है, अगर उस मार्कर के अंदर बॉल है और लेग के बाहर है, वाइड नहीं होगी। और ये बहुत अच्छा किया गया है, बेजा वाइड बॉलें दी जाती थी लेग साइड से, शायद उन पर रोक लगे। पिछले खेल के मैदान से क्विज की जाने बातें हैं, ये हमने दिखाई थी तस्वीर, और इसमें कहा था प्लेयर आइडेंटिफाई करिए वेन्यू एंड ईयर। तो कुछ ने आइडेंटिफाई किया, कुछ से गलतियां हो गई, और आइडेंटिफाई जिनने किया उनमें शौकत अली अवान गुन पुलवामा से, शब्बीर अहमद ऋषि लतपुरा पुलवामा से, मंजूर डार टिंगवनी शुपियान से, आसिफ इकबाल वागर बड़गाम से, मुश्ताक लोन तिरुकोंगम शुपियन से, आबिद शफी मलमामा पनपोरा सोपोर से, फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग से, इश्तियाक वानी छठी बांडी बांडीपोरा से, शाहनवाज अहमद त्राल से, वसीम अहमद
मस्जिद आंगन वागुरा बारामुल्ला से। विनर थोड़ी देर में बताएंगे आपको। ये टेस्ट मैच जो है ये वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच खेला जा रहा है। 1976 का टेस्ट मैच है, सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच है, ओवल टेस्ट मैच। और तस्वीर में कौन है? तस्वीर में है होल्डिंग, एलन नॉट और डेनिस एमिस। ओकेजन क्या है मैंने नहीं पूछा था, डबल सेंचुरी हो गई है डेनिस एमिस की इंग्लैंड की जानिब से, और नॉट उनको मुबारकबाद देने आए। इस टेस्ट मैच में 687 रन बनाए पहली इनिंग में। क्लाइव लॉयड की टीम ने 3-4 50 थे और 291 रन की इनिंग रिचर्ड्स की थी और 8 विकेटों पे डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद जब इंग्लैंड की बारी आई, इंग्लैंड का रिप्लाई भी खासा अच्छा रहा। उन्हें 435 रन बनाए। इसमें डेनिस एमिस ने 203 रन बनाए। फिर बैटिंग करने आई टीम जो है वेस्ट इंडीज की, और दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आया तो उन्हें 182 रन बनाए तकरीबन 6 की रफ्तार से। रन रेट की फेडरिक्स और ग्रेनेज ने डिक्लेयर कर दिया, और दूसरी इनिंग में इंग्लैंड ज्यादा स्कोर नहीं कर सका और 182 पे टीम ऑल आउट हो गई। अब इस मैच की खास बात क्या थी? ओवल का एब्सोल्युटली डेड विकेट था। एंडी रॉबर्ट्स कुछ नहीं कर सके इस विकेट पे, बॉब विलिस कुछ नहीं कर सके इस विकेट पे, लेकिन एक शख्स था जिसने 14 विकेट लिए 149 रन दे के अपनी रफ्तार से और इस डेड विकेट पे बाउंसर मूवमेंट से। माइकल होल्डिंग 8 for 92 एंड 6 for 57। पहले इनिंग में 33 ओवर किए, दूसरी इनिंग में तकरीबन 21 ओवर किए इसी डेड विकेट पे हीट में इस फास्ट बॉलर ने। और ना तो घड़ी घड़ी पानी पीने बाहर गए, ना एनर्जी ड्रिंक लिया, ना सर पे वो डालते रहे पानी, ना इनको गाइडलाइंस मिलती रही बाउंड्री से और घड़ी घड़ी बाहर बैठ के पवेलियन में रेस्ट करते रहे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक वाटर ब्रेक, ड्रिंक्स ब्रेक एक सेशन में, एंड नोबडी अलाउड इनसाइड द ग्राउंड अदरवाइज। दैट वाज द वे टेस्ट क्रिकेट वाज प्लेड। और कमाल ये है, डेड विकेट है, 2 डबल सेंचुरियां हैं, फिर भी रिजल्ट है मैन ऑफ द मैच रिचर्ड्स 291। 14 विकेट बिल्कुल नहीं, 14 विकेट इज इक्वल टू 350 रन बैटिंग में। तो ये इसकी बात हुई। विनर थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको। इंडिया का मैच जारी है, ठीक ठाक स्कोर तकरीबन कर लिया पहली इनिंग में। साउथ अफ्रीका ने एक तब्दीली की, मुत्तुस्वामी बॉश की जगह आ गए। मुत्तुस्वामी मैन ऑफ द सीरीज थे पाकिस्तान में, विकेट भी लिए और रन भी बनाए, और यहां रन बनाए और अब देखते हैं विकेट लेते हैं कि नहीं। ये विकेट धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, इस पर रन बनेंगे और इंडिया भी रन बना सकता है इस विकेट पे। इंडियन टीम ने फिर एक चेंज किया, फिर एक वनडे बिट्स एंड पीसेस प्लेयर को ले आए, वो है नीतीश रेड्डी, और फुल फ्लेज्ड बैट्समैन नहीं खिलाया। रेड्डी का रोल क्या है? वो बॉलिंग नहीं कर पाते हैं खास ऐसे विकेट पे। एज बैट्समैन खेल रहे हैं तो एज बैट्समैन पर्टिकुलर भी खेल सकते थे, और मजबूरन सुदर्शन टीम में आए क्योंकि गिल जख्मी हो गए, और बड़ा लॉस है गिल जैसा बैट्समैन टीम में ना हो। पंत ने कैप्टनशिप अच्छी की है, और साउथ अफ्रीका कोशिश कर रहा है लंबा करने की इस मैच को, धीरे धीरे रन बना के पहली इनिंग में वक्त सर्फ करके, लेकिन स्कोर बोर्ड भी टिकिंग। और अभी आगे ही पता चलेगा क्या होगा मैच में और कैसे पलटे खाएगा मैच, क्योंकि महाराज, हार्मर और मुत्तुस्वामी 3 स्पिनर खेल रहे हैं। लास्ट इनिंग में 200 भी मुश्किल हो सकते हैं बनाने अगर विकेट डिटोरेट हुआ। अब थोड़ी बात फुटबॉल की करते हैं। फुटबॉल में आर्सेनल रन अवे इस वक्त लीडर है इस वक्त ईपीएल में, और 11 मैच में 26 पॉइंट है। चेल्सी उनके पीछे है, उनके 12 में 23 है। उनके पीछे मैनचेस्टर सिटी है, उनके 12 में 22 है। यानी जब इनके 12 होंगे ये 29 तक जा सकते हैं। आर्सेनल 6 पॉइंट की लीड होगी। और पिछले साल के विनर कल भी हार गए नॉटिंघम फॉरेस्ट से 3-0 से लिवरपूल, और 11वीं पोजीशन पे हैं 12 मैचों में 18 पॉइंट। पॉसिबल 36 होते, आधे हैं 18, और बहुत बुरा हाल है उनका अभी तक इस लीग में। कुछ प्लेयर ने डेयर्स को, न्यूनेस को वगैरह को उनने छोड़ दिया, दूसरे क्लब में चले गए वो खेलने, और लगता है कि टीम सिर्फ दाएं फ्लैंक से खेलती, जहां से सलाह है बायां फ्लैंक खाली है, जहां डेयर्स होते थे या बाकी खिलाड़ी होते थे। फुटबॉल की बात को आगे बढ़ाएंगे। आलमी कप होने वाला है यूएसए, मेक्सिको और कनाडा में। क्यों 3 मुल्कों में है ये कुछ समझ नहीं आया। यूएसए में फिर क्यों घड़ी घड़ी जाता है ये भी बात समझ नहीं आई। और कहा जाता है कि यूएसए 30.5 बिलियन की इनकम करेगा टूरिज्म से,
इस आलमी कप से। देखिए मैग्नीट्यूड आलमी कप का, 1,85,000 जॉब क्रिएट होंगे आलमी कप में, और 6.5 मिलियन 65 लाख फॉरेन लोग या फैंस मैचेस देखने आएंगे, और कम से कम 12 दिन वहां गुजारेंगे, और कम से कम हर रोज $416 उनका खर्चा होगा। ये जो टिकटें बिकी हैं उस हिसाब से कैलकुलेट किया, और जो बुकिंग्स और रिजर्वेशंस हुई हैं, तो कहां से कहां इकोनॉमी पहुंच जाएगी यूएसए की। अफ्रीका, एशिया, ओशियाना, यूरोप, साउथ अमेरिका से टीमें क्वालिफाई कर गई हैं, और ओशियाना से न्यूजीलैंड की टीम ने क्वालिफाई किया है। एशिया में हमारा इंटरेस्ट है तो ऑस्ट्रेलिया, ईरान, जापान, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया और उज्बेकिस्तान ने क्वालिफाई किया। इस बार 48 टीमें हैं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, 32 ठीक थी, अब हैं तो क्या करें। इसमें 196 टीमें खेलती हैं, तो हर चौथी टीम में से एक टीम आलमी कप खेल रही है, लेकिन फिर भी इंडिया की टीम नहीं है। इसमें कुछ दिलचस्प स्टैट्स आपको दूंगा, इससे पहले के विनर बताए हम और आज का क्विज दिखाएं आपको क्या है। एक मुल्क है केप वर्डी, 5 लाख की आबादी है, अफ्रीका की कॉन्टिनेंट से क्वालिफाई किया है, और 4033 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कोरैको है, नेदरलैंड किंगडम का एक आइलैंड है, एक मुल्क है। आबादी है 1,60,444 स्क्वायर किलोमीटर। हमारे मुल्क के शहरों से छोटा, आबादी की तो बात ही नहीं। उनने क्वालिफाई किया है। हेटी ने क्वालिफाई किया है, 27,750 स्क्वायर किलोमीटर कुल है हेटी, और आबादी 1,15,00,000। तो क्या मामला है, इंडियन टीम कहीं नजर नहीं आती। मैंने एशिया की बात की, 8 टीमों ने एशिया से क्वालिफाई किया है, और 8 में से भी जगह इंडिया न पा सका। तो इससे लगता है कि हमारे सिस्टम में फुटबॉल है ही नहीं। शौकिया खेलें वगैरह वगैरह, लेकिन गेम हम समझे नहीं है। और अब कहेंगे गेम में पैसा नहीं आया है, ISL आया है, बाकी आए हैं, चीजें आई हैं, बहुत तो कुछ किया गया है, अब कवरेज भी है टेलीविजन पे, लेकिन शायद हमारी खमीर में नहीं है ये गेम। नहीं तो ऊपर चढ़ा नहीं होगी गेम। जैसे मोरक्को ने इन्वेस्ट किया इस गेम में, पिछली बार सेमीफाइनल में पहुंचे, अंडर-20 वर्ल्ड कप जीत लिया उनने फुटबॉल का, स्टेडियम नए बनाए हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर नए बनाए, प्लेयर सेलेक्ट किए चारों तरफ से, आइडेंटिफाई किए, उनको सपोर्ट किया, और ये लंबा प्रोसेस होता है। और 5 साल के बाद देखिए चेंज क्या आया उनकी टीम में। ये इमीडिएटली नहीं होता है, लेकिन शायद वहां पॉलिटिकल पुल्स एंड प्रेशर्स नहीं होंगे, वहां सियासतदान हर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेसिडेंट या हेड नहीं होगा, और वहां जब स्टेडियम बना होगा वो बना ही होगा, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर वही होगा, उसमें कमीशन नहीं होगा। लेकिन थोड़ा शर्मिंदा ही होता है इंसान अपनी फुटबॉल की हालत देख के। अब आते हैं आज के क्विज की जानिब। ये आपके सामने करना क्या है लिखा है, कैसे sh@hotmail.com पे जवाब देंगे आप, और कहीं नहीं। पिछले हफ्ते के क्विज के विनर शौकत अली अवानगुंड पुलवामा से, पहले भी कई मरतबा रह चुके हैं, पहला जवाब भी इन्हीं का था, एक कंप्लीट आंसर इन्हें दिया था। बहुत 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 मुबारक शौकत अली आपको। बाद का टेस्ट होगा, सीरीज पूरी हो जाएगी, फिर मुलाकात करेंगे आपसे। इन बिटवीन बाकी आप मेरे वीडियोस देखते हैं, अगर पसंद है तो खुद भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को भी आगे बढ़ाएं और खुद भी आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।